अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जिंदगी है क्या अगर आप देखिए तो? शादी हुई तो घर के अंदर ये होता है कि भाई परिवार बढ़े। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो घर के लोग कहते हैं कि पढ़ाई में डाल इसको। 20 साल का हुआ, उसकी शादी का मौका आ गया। उसके बाद क्या हुआ? नौकरी लगी कि नहीं लगी, नेक्स्ट टाइम। एज और बढ़ी 40 साल के बाद कि भाई आप ठीक ठाक हो कि नहीं हो। और 40 से 60 के बाद पहुंचे तो तेरे पोते का क्या हुआ। इसी चक्करों में घूमते रहते हैं हम।
पूरी जिंदगी निकल जाती है करते करते। और 80 के बाद कि भैया कब जा रहे हो, फिर ये नहीं पूछते कि घर कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कि भाई सब ठीक ठाक तो है। ये ट्रेड हो गया है आज की तारीख, कि हम अपने आप को ना देखते, अपने आप को ना देख के हमें अपने साथी की बड़ी चिंता हो, जबकि अपनी चिंता ज्यादा होनी। जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं अपने विकास के लिए कर रहे हैं, तो जिस प्रकार हमने शरीर को रेस्ट देना जरूरी समझा, उस प्रकार मन को भी रेस्ट दीजिए। और ये जो पूजा है, ये मन को रेस्ट देना है। अब पूजा जैसा कल मैंने बताया वो भी 3 प्रकार की है। पहली शारीरिक पूजा, कल मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको कि शरीर से है। शरीर लगा है, घर से चले मंदिर के लिए, उतरे, जब आपने शिव जी को जल चढ़ाया तब तो आपका मन लगा हुआ है। घर से मंदिर तक जाने के लिए दुनिया भर के विचार आपके साथ चल रहे हैं। जल चढ़ाया, वहीं से मोबाइल शुरू हो जाता है, वापस उसी विचारों में वापस आ जाते हैं। पहली पूजा इफेक्ट है, ऐसा नहीं कि असर नहीं होता, पर जितना असर दूसरी पूजा में है उतना असर होता नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमें मन को शांति मिली जाके। दूसरी है मानसिक पूजा, मन से, जिसमें आनंद योग आ गया, ध्यान योग आ गया, हठ योग आ गया, सहज योग आ गया। जितने योग चल रहे हैं दुनिया के सारे इसी से रिलेटेड है। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान, मेडिटेशन। और ध्यान के अंदर ही आनंद भी है, सुख शांति भी है, चैन भी है, सारी चीजें उसके अंदर हैं। मेडिटेशन, ध्यान, तो ये है। अब क्या हुआ कि वो हमने ये सारी चीजें कर ली, बड़े आराम से पूजा का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब क्या है, तो ये मन को रेस्ट देना है। मन को एक तरफ लगा दीजिए। मन का काम है सोचना विचारना, सोचता विचारता रहता है, उसे एक जगह लगा दिया, मन के अंदर विचार शून्यता आ गई। विचार को शून्यता करने का सबसे बढ़िया तरीका है ध्यान। और जब मन के अंदर शून्यता आ गई तो हमारा जो मन है वो विचारों से खाली हो गया। जब विचारों से खाली हुआ तो हमारे जो आत्मा है उसके अंदर चैतन्यता और आनंद दोनों चीजें शामिल है। उससे हमारा लिंक हो गया आत्मा से, और आत्मा में आनंद ही आनंद। जितना इंटरनल आनंद उस चीज को प्रैक्टिस करके आप उठा लेंगे उतना आपका होता चला जाएगा। हर चीज में आनंद ही खोजेंगे आप, नेगेटिव बात आपको नजर ही नहीं आएगी। ये मन की आदत है। हमारे परमात्मा ने इतना बढ़िया शरीर हमारा बनाया है कि जिस चीज को 2 बार आपने रिपीटेडली कर लिया, तीसरी बार आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप चीज शुरू हो जाती है। ये है रचना हमारे शरीर की जो मैंने आपके सामने रखी। अब क्या है, ये कितनी अनुपम शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। अनुभव, और अनुभव से ही विश्वास होता है। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि किसी ने कह दिया हमने करना शुरू कर दिया ना। जब तक आपको अनुभव ना हो तब तक रास्ता ना पकड़े। उसके बाद क्या है, वो समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल ना हुई हो, ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है। कैसे होती है, एक बच्चा है छोटा, आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है, उसको आपकी उंगली पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा कि जो मेरे पिताजी मेरे साथ करेंगे अनर्थ नहीं होगा। इतना विश्वास लेके चलता है आपके साथ। आप भी अपने इष्ट की उंगलियों को पकड़ा के देखिए कि कितना आनंद आपको आता है। भरोसा अपने इष्ट के ऊपर रख के चले। ऐसा नहीं कि आज हनुमान जी को पकड़े, कल राम जी को पकड़े, परसों सीता जी को पकड़े, परसों देवी को पकड़े, घूमते रहिए, कुछ नहीं होगा।
आपका बेटा आपको अपना सब कुछ समझ के चलता है, आप भी अपने इष्ट को सब कुछ समझ के चलेंगे तो सारी चीजें उन्हीं से हासिल आपको, भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ऐसी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है और ऐसे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, अपना सच्चा ज्ञान पैदा होता है। हम जान जाते हैं कि हम हैं कौन। इंटरनल अनुभव, ठीक है। और जब हमें ये अनुभव हो गया तो अपना में वास्तविक स्वरूप नजर आने लगता है कि हैं कौन। और जितने ऊंचे संत हो उनका अंतिम निर्णय यही रहा। तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जब जीव जगत सकल राम में जान। तुलसीदास जी के वर्ड है। और तुलसीदास जी भी गृहस्थी थे और हम भी गृहस्थी हैं। जब एक गृहस्थ में रहते हुए एक महात्मा की इतनी ऊंची स्थिति होती है तो हमारी आपकी क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है। शब्द पकड़ने वाली बात। तो क्या है, सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा, अपने पड़ोसी को भी उतना ही प्यार करो जितना अपने आप से आप करते हो। और क्या है, पर जब तक नहीं हो सकता जब ये अनुभव ना हो कि हम ही एक हैं। और इसको रियलाइज करने के लिए पूजा करना बहुत आवश्यक है। पूजा इसलिए करना जरूरी है कि परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, पहली चीज सोचने की शक्ति दी, काम करने के लिए सब कुछ दिया। और ये जो दिया, ऐसा नहीं है ना, अच्छे कर्म की वजह से हमको मानव शरीर मिला, नहीं और कहीं डाल देता। आप ये रियलाइज करिए, तो एनालाइज करिए और रियलाइज करिए कि जितने हम लोग बैठे हैं, परमात्मा जो जन्म देता है वो उसके कर्मों के हिसाब से जन्म उसको मिलता है। वही बैक हिस्ट्री में जाएं, अपने घर की, अपने दादाजी को, उनके दादाजी को, उनके दादाजी को देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो ऋषि मुनियों की औलाद ना होती हो, उससे कनेक्टेड ना हो। अपनी हिस्ट्री आप उठा के देखें, इतना सुंदर समय, इतना सुंदर जगह, इतना सुंदर ग्रस्त आपको दिया कि इस रास्ते को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है, बढ़ा जा सकता है। तो क्या हुआ कि मन को एक तरफ लगाइए, क्रिया से एक तरफ लगाइए, मन अपने आप विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे विचार शून्य करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल काम। बहुत लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हो, बताते भी हैं बहुत लोग कि भाई शून्य का ध्यान करो, पर होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब क्या, यदि मन विचार विचार शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा और आत्मा में चैतन्यता और आनंद, सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे, भावना पैदा होगी। जितने लोग हैं संसार में आनंद से रहें, सुखी रखें, दुख संसार से मिटे, दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर होंगे, अपने को बहुत एनर्जी मिलेगी, दूसरा जो काम नहीं होता वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ये इसका फल है। अब क्या है, अपना जीवन नौछावर करने के लिए होगा, है ना। अब आ जाइए कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की, चंद्रमा पे पहुंच गए, 400 किलोमीटर पर हमने स्टेशन बना दिए कि यहां से आदमी जाए 400 किलोमीटर पर अपनी रिसर्च करे बैठ के ऊपर। जीरो ग्रेविटी एरिया, ना पृथ्वी की ग्रेविटी है ना चंद्रमा की ग्रेविटी है, बीच में लटके। और वहां पर जितने भी सैटेलाइट के ऑपरेशन है वहां से करते हैं बैठ, इतना सुंदर कर दिया। पर प्रवृत्ति बहुत खराब हो गई, लड़ाइयां चल रही हैं, एटॉमिक वार कब छिड़ जाए कुछ पता नहीं। साइंटिस्ट ने बहुत सुंदर लिखा है
कि जिस हिसाब से हम चंद्रमा पे पहुंच गए, उसने लिखा है कि अगर वर्ल्ड वार हो जाए और सारी मनुष्य जाति खत्म हो जाए, इतने बना के रखे हुए हैं लोगों ने कि रीबर्थ के लिए 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी उसका असर खत्म नहीं होगा। इतनी कटुता मनुष्य ने मनुष्य के प्रति बनाई हुई है, भरी हुई है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, हर बड़े। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस बूते पे आज हम चंद्रमा पर कहां कहां पहुंचे, उसने लिखा मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा। चल रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान चल रहा है, रशिया उधर चल रहा है, उधर यूके का बड़ा बुरा हाल है, सबके बुरे हाल चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी चलते रहते हैं आपस में। पर ये जरूर जानता हूँ चौथा विश्व युद्ध होगा तो डंडे और पत्थरों से होगा, और उसके लिए क्या है, सच्ची मनुष्यता है ही नहीं, जिंदगी पशुवत हो गई है। तो हम ये देखते हैं कि भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए पूजा करना बहुत आवश्यक है। कहा है कि जब मन को नींद आ जाती है और आत्मा को भी नींद आती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। अकेला आया हूं, अकेला रहता हूं, अकेला जाऊंगा। अब क्या है कि जब आत्मा सो गई, लय हो गई अपने इष्ट के अंदर, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अगर सच्चा विकास चाहते हैं, संसार का हित चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपने परिवार का हित चाहते हैं, तो पूजा करना बहुत आवश्यक है। अपने मन को जिस प्रकार आपने अपने शरीर को रेस्ट दिया, उस प्रकार आपने अपने मन को भी आराम देना है, रेस्ट देना। और रेस्ट देना जो है पूजा है। जिसको हम मानते हैं, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमात्मा जिस रूप में बैठा हुआ है, उसके सामने हम बैठते हैं, बैठ के उसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। और जब विश्राम करेंगे तो सब विचारों से आप खाली होंगे। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आधा घंटा सुबह प्रातः वंदना, आधा घंटा सायंकाल पूजा करना बहुत आवश्यक है। तो ये, और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो और भी ज्यादा करते हैं, आधे घंटे से ज्यादा। यदि उससे पूछे कि इस पूजा क्या लाभ हुआ, तो बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ कुछ होता है। उन्होंने कहा यदि इस पूजा इस तरीके से करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी भी करते थे, सब ज्यादातर यही बात सुनने को मिलती है कि हम भी करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। गॉड फियरिंग है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर पूछें कि इससे क्या कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं कि अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और वो क्या है? ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। संसार में हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। और ये पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई कोई बात नहीं। आपस में वाद विवाद भी चलते हैं, और ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। क्या आजकल आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार भी नजर आएंगे। साकार पुजारी वो होते हैं जिसको चेहरे से प्यार होता है, स्वभाव है, शक्ल से प्यार होता है, सूरत से प्यार होता है, मूरत से प्यार होता है। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो निराकार।
इन्होंने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार रूप को मानने वाले, पूजा करने वाले लोग हैं, उनका सर्वप्रथम कार्य क्या है कि एक इष्ट का निश्चित करना। इष्ट एक इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु, क्योंकि घर के अंदर वो काम करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है। अपने आप, ये आपको अपने आप डिसाइड करना है। अगर आप किस के भक्त हैं, मैं आपसे ये कहूं कि आप राम की पूजा करना शुरू कर दो तो पूजा तो आप कर लेंगे, पर जहां तक ध्यान योग की बात है, आप ध्यान लोग लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जिसकी आदत मन को पड़ी हुई है वही बार बार निकलेगा, दूसरा निकल ही नहीं सकता। तो जो आपका इष्ट है उसको मान के आप चलिए, और ये निश्चित कीजिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको माने, उसी को माने, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें, हमेशा उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आप कभी राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी राम की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको मालूम नहीं होगा। विशेष लाभ क्या है पूजा करने का? इसका विशेष लाभ अपने लिए बहुत बड़ी बात कि जो पूजा का मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। कंसंट्रेशन का मतलब आप समझते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, पर मैं आपको थोड़ा समझाने की हिंट देना चाहूंगा कि हमारा शरीर एक गिलास की तरह है। इसमें तरह तरह के विचार भरे हुए हैं। वो एक गिलास आपके सामने, इसमें पानी भरा हुआ है। आपने क्या करना है कि प्रैक्टिकल करने के लिए उसमें जो गिलास है उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, और वही 2 चम्मच चीनी अपने राम नाम की चाशनी की आपने अंदर डाली है। आप उसको टेस्ट करिए कितना मीठा होगा। कहीं हाँ जी, शुरू हुआ मीठा होना, और डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए राम नाम की चाशनी, और गिलास के अंदर आप बराबर चीनी डालते चले जाइए। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो राम नाम की चाशनी में, जो आपका गिलास है चीनी की चाशनी में, अगर आप चम्मच डालेंगे तो खड़ा हो जाएगा। वही हमको अपने अंदर करना है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।